नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। यूनाइटेड स्टेट की एक एनजीओ है थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट। इसने एक हालिया रिपोर्ट दिया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है जहां पर सामूहिक हत्याओं का डर सबसे अधिक है। यहां पर सामूहिक हत्याएं सबसे अधिक हो सकती हैं, इसकी संभावना इस रिपोर्ट में व्यक्त की गई है। इसी संदर्भ में इस रिपोर्ट ने भारत को 8वें पायदान पर रखा है, जो कि भारत के लिए काफ़ी दुखद है। इस स्थान में दूसरे नंबर पर यमन और तीसरे पर म्यांमार है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। जिस तरह किसी समय पर नाजियों ने यहूदियों के साथ बहुत बड़े स्तर पर नरसंहार किए थे, कुछ उसी तरह की ये रिपोर्ट है कि जहां पर सामूहिक हत्याओं का डर सबसे अधिक विद्यमान है, उन देशों में नंबर 1 पर है पाकिस्तान और 8वें स्थान पर है भारत। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रिपोर्ट से संबंधित। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रिपोर्ट में भारत को 48वें पायदान पर रखा गया है और इस सूची में नंबर 1 पर सिंगापुर है। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। चीन इसमें 49वें स्थान पर है, यानी भारत से पीछे है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई है और इस तरह की रिपोर्ट में भारतीय एविएशन के क्षेत्र में ये अब तक का भारत का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। अभी तक भारत 48वें पायदान पर कभी पहुंच नहीं पाया था, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट को 187 देशों के आधार पर बनाया गया है। 187 देश इसमें शामिल थे। और यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो है ये मॉन्ट्रियल में अवस्थित है। मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1944 को की गई थी। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला टॉपिक है हमारा बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। इस अवार्ड में केनरा बैंक ने बेस्ट बैंकर्स का अवार्ड जीता है। बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है केनरा बैंक को। और ये ग्लोबल बैंकिंग समिट जो कि लंदन में आयोजित हुई थी, वहाँ पर इसे ये सम्मान दिया गया है। केनरा बैंक के एमडी और सीईओ का आप नाम याद रखिए, एल वी प्रभाकर इसके सीईओ हैं। और ख़ास बात यह है कि बैंकिंग सेक्टर के लिए इसे ऑस्कर अवार्ड्स की तरह जाना जाता है। तो इसीलिए केनरा बैंक के लिए और हमारे करंट अफेयर्स के लिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट बन गया है कि बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड किस बैंक को दिया गया है। तो आप याद रखिएगा, केनरा बैंक। केनरा बैंक के बारे में अगर बात करें तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में और 1 जुलाई 1906 को इसकी स्थापना की गई थी। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला टॉपिक है हमारा वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 से संबंधित। ये रिपोर्ट WMO द्वारा जारी किया गया है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया है। और ये अब तक की इस तरह की पहली रिपोर्ट है जो वार्षिक तौर पर अब आगे भी जारी होती रहेगी। इस रिपोर्ट का उद्देश्य बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति के युग में वैश्विक ताजे जल के संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन का समर्थन करना है। बस इतना फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की गई है, तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी उत्तरदायी है। आपको कई सारे एजेंसीज के नाम दे देंगे, उसमें से टिक करना रहेगा कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी हुई है। तो आप WMO याद रखिएगा, इसी के द्वारा ये रिपोर्ट आई है। और अगर विश्व मौसम संस्थान की बात करें तो इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। और 23 मार्च के दिन ही जल दिवस भी मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, जो कि है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग से संबंधित। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ये आपको फैक्ट याद रखना है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का जो अध्यक्ष होता है 3 वर्ष के लिए नामित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और इसे केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग से संबंधित। तो प्रति वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत के महान सांख्यिकीविद PC महालनोबिस की जन्मतिथि होती है। इसी दिन उनका जन्म हुआ था 1893 में। और इन्हें ही भारत के मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स के पिता के रूप में, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये आपको फैक्ट याद रखना है।
कन्फ्यूज ना हो, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को होता है, ये फैक्ट याद रखिएगा। और भारत का सांख्यिकी दिवस 29 जून को होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की जो स्थापना हुई थी वो सी रंगराजन कमेटी की संस्तुति पर हुआ था, जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी और इसने अपनी रिपोर्ट 2001 में दी थी। तो इतने फैक्ट राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो इसकी अगर बात करें तो हंसराज गंगाराम अहीर इसके नए अध्यक्ष बने हैं, ये फैक्ट आप याद रखिए। स्वर्ण धरोहर महोत्सव की अगर बात करें तो नई दिल्ली में जो हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है उसमें ये प्रति सप्ताह आयोजित किया जाएगा, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आपको याद रखना है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो कि पार्लियामेंट के बनने से संबंधित है, ये फैक्ट याद रखिएगा। वहाँ पे स्वर्ण धरोहर महोत्सव का आयोजन प्रति सप्ताह किया जाएगा। इसके बाद एक पुस्तक आपको याद रखनी है, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हमारे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने इसका विमोचन किया, ये फैक्ट याद रखना है। और ये पुस्तक भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ICHR द्वारा प्रकाशित हुई है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, सरकारी पुस्तक है, इसीलिए नाम आपको जरूर याद रखना है, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसके बाद कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें याद रखना है अपने एग्जाम के लिए। इनमें सबसे पहला है द टर्निंग टाइड ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट अ डेवलपमेंट अप्रोच टू सॉल्यूशंस रिपोर्ट है ये एक। तो इस रिपोर्ट में कुछ खास नहीं है, केवल इतना पूछा जाएगा ये रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा दी गई है, तो आप याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा ये रिपोर्ट आई है। और ये पलायन रिपोर्ट है कि विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं और मानव निर्मित आपदाओं की वजह से लोगों का पलायन कहाँ कहाँ कब कब कितना कितना हो रहा है। तो इसी रिपोर्ट में पहली बार इसने कहा है कि 2022 में 100 मिलियन अधिक लोगों ने अस्वाभाविक रूप से अपने घर छोड़े हैं, प्रवास किए हैं। तो इसके बहुत से कारण हैं, कोविड हो गया, यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन हो गया। इस रिपोर्ट में ऐसे बहुत से कारण बताए गए हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए, आपको केवल यही याद रखना है टर्निंग द टाइड ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट अ डेवलपमेंट अप्रोच टू सॉल्यूशंस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो बस आपको UNDP याद रखना है। इसके साथ साथ स्टैटिक जीके याद रख लीजिए कि UNDP की स्थापना 1965 में की गई और इसके द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये इंडेक्स आपको याद रखना है। तो ये हो गया टॉपिक। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, द फ्यूचर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। और ये रिपोर्ट भी आपको केवल याद रखनी है कि किसके द्वारा जारी की गई है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जारी की गई है, FAO। बस केवल इतना ही फैक्ट याद रखना है। और FAO की स्थापना 1945 में की गई है। प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ साथ इसकी अगर हम लोग मुख्यालय की बात करें कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये रोम में है। रोम कहाँ है, रोम इटली में है, तो ये रोम में अवस्थित है। आपको इतने चीज़ें याद रखनी है। द फ्यूचर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ड्राइवर्स एंड ट्रिगर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट किसके द्वारा आई है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो आपको याद रखने हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।